क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लेंदी जरूर है बच्चे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस 9.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, पहले इसको अच्छे से पढ़ो आप। इफ 0,0 एंड 3,√3 आर टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन थर्ड वर्टेक्स अपन को निकालना है। यानी कि एक संभव त्रिभुज जिसके दो शीर्ष आपको दे रखे हैं, तीसरा शीर्ष यानी वर्टेक्स आपको निकालना है। मैं एक बात बताऊं, मैं आपको संभव त्रिभुज का मतलब, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, सपोज ए मान लेते हैं अपन 0,0, बी मान लेते हैं 3,√3 और सी का नहीं पता, इसलिए थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेट द थर्ड वर्टेक्स बी, वो हो जाएगा आपका थर्ड वर्टेक्स इज सी मान के चलते हैं, जो हम मान लेते हैं x, y माना। तीसरा शीर्ष C x, y है। ये अपन को थोड़ी थ्योरी लिख देनी है ताकि अपन इसको C वाले को तीसरा वर्टेक्स, जिसका अपन को नहीं पता इसलिए अपन उसको x और y नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसको अपन को पता नहीं है। अब बात ये आई कि ये जो ट्राइंगल बना अपना, क्या आपको पता है AB की डिस्टेंस A से लेके B तक ही नहीं पता, तो अपन इसकी साइड एक बार AB निकाल लेंगे। ठीक है, साइड AB यानी कि भुजा AB। AB की अपन अगर बात करें तो इसके लिए x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। लेकिन कितना, तो AB में x1 0, x2 3, y1 0, y2 √3 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x1 0 माइनस 3 का स्क्वायर x2। ठीक है, ये हो जाएगा 0 माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखो 0 माइनस 3 का मतलब है सिर्फ -3, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है, या माइनस में सिर्फ √3, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो गया। और माइनस √3 का देखो, माइनस माइनस तो हो जाना है प्लस, और √3 इंटू √3 क्योंकि दो बार है तो हो गया सिर्फ √3। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझना। तो √12 आ गया, √12, बस ये किसकी वैल्यू आ गई, साइड AB की। ऐसी अपन बात करते हैं साइड BC की, भुजा BC। BC के अंदर BC, इसमें x1 3, x2 x, y1 √3 और y2 खुद y है। ठीक है, तो अब समझो बात। अकॉर्डिंग टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 कितना 3 माइनस x2 कितना x का स्क्वायर हो गया, y1 √3 माइनस y2 ओनली y हो गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट बढ़ेगा क्योंकि यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों में a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हैं आगे वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, ओके। अब समझो बच्चे, थोड़ी स्पेस की कमी है बच्चे, एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी सॉल्यूशन बढ़ेगा खूब। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही है, ये हो गया 6x। अच्छा, ये जो √12 है क्या आया पता है ना आपको, ये AB बराबर है बच्चे, AB बराबर चल रहा है ये। ठीक है ना, इधर AB है इक्वल में, तो √12 अपन लिख देंगे AB इक्वल्स टू, ऐसे ही इधर भी क्या चल रहा है BC, आप समझ लेना। ठीक है, इधर BC चल रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, BC बराबर, हाँ 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस √3 का स्क्वायर ओनली 3 प्लस y स्क्वायर और माइनस ये 2√3 रह जाएगा बच्चे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 2√3y एज इट इज, कौन सा, ये वाला। BC बराबर,
अब 9 और 3 12, ये हो गया 12, ठीक है। नंबर तो ऐड हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y और ऊपर रूट का रूट, ये लगा रह गया। चलो अब सुनो, BC कंप्लीट। अब हम थर्ड साइड जो निकालेंगे, ये अपनी BC वाली साइड आ गई। अब अपन तीसरी साइड कौन सी है, AC, तो वो अपन यहाँ निकाल लेते हैं इन सब के दोनों के नीचे, ठीक है। तो अब निकाल लें अपन साइड AC, यानी कि भुजा AC। इसके लिए x1 कितना, x1 कितना, x2 कितना, AC के लिए, AC में 0x1 है, x2 x है, y1 कितना 0 और y2 y, ये अपन x1 x2 पहचान लिया। तो AC बराबर अकॉर्डिंग टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो AC बराबर x1 है 0 माइनस x2 भी 0, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। x1 xy, ये हो गया x2, सही है। तो अपन ने वैल्यू सही रखी है ना बच्चे, x2 0 नहीं है, x, वेरी गुड, ये देखना था। ऐसे ही y1 0 माइनस y2 है y, ठीक है। तो AC बराबर, देखो 0 का कोई मतलब नहीं, लेकिन माइनस एक्स का स्क्वायर अंदर रह गया, 0 का कोई मतलब नहीं, लेकिन माइनस वाई का स्क्वायर अंदर रह गया। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये AC की वैल्यू आ गई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीनों साइड अपन ने निकाल ली, AB निकाल ली, BC निकाली, AC निकाली, तीनों साइड निकाली। अब हम अच्छी तरह जानते हैं, देखो बच्चे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर, या फिर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं या फिर तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चे, इसका मतलब हम तीनों साइडें AB बराबर BC बराबर AC कह सकते हैं, जैसी हमें ज़रूरत है। लेकिन हम अगर एक बारी ये उठाएं AB बराबर BC, ठीक है, लिख देना देयरफॉर, अतः AB बराबर BC, एक बार AB बराबर BC ले ली, ये और ये ले लिया, है तो तीनों आपस में बराबर, लेकिन जो जो हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम ले लेंगे। तो AB बराबर BC अपने लिया, ठीक है। AB की वैल्यू है ये रही √12, इसको आप दे दो समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 किसको, √12 वाली लाइन को, और जो ये आया था BC, इसको दे दो समीकरण 2 और इसको दे दो समीकरण 3, तीनों साइड के 3 इक्वेशन, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है √12, तो अपन AB की जगह लिख सकते हैं √12 √12। BC की वैल्यू कितनी है, ये रही अंडर रूट के अंदर 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y। ये कैसे लिखा, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। ये बात अपन लिख दी। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करते ही रूट से रूट खत्म, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, लिख दो यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किया तो रूट से रूट खत्म हो गया, पीछे क्या बचा 12 बराबर 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y, ठीक है। अब इसको अपन यहीं छोड़ देंगे बच्चे, ठीक है, इसको आप यहीं छोड़ दो। अब अपन ने किया क्या, अभी सिर्फ AB और BC को बराबर रखा। अब ऐसे ही अपन ये भी तो रख सकते हैं AB बराबर
AC। देखो कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, संभव त्रिभुज, इसलिए अपन एक बार AB बराबर BC रख लिया। अब अपन AB बराबर AC रख रहे हैं। ध्यान से समझना है ना, तीनों साइडें बराबर है। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, हमें तीसरा वर्टेक्स है, इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालो, तो वो पेट सबसे इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब AB और AC निकालो। तो AB का मतलब इक्वेशन फर्स्ट, तो AB की जगह रख सकते हैं √12। AC का मतलब ये रहा √x² प्लस y²। अब यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, क्योंकि इन दो की वजह से अपने वैल्यू रखी इन दोनों की, जरूरी लिखना। अब दोनों तरफ रूट है तो फिर लिखना स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है दोनों का रूट खत्म, तो 12 बराबर x² प्लस y², ये चीज़ निकल के आ गई। एक काम करो, 1 2 3 दिया था, इसको दे दो समीकरण 4, इसको दे दो समीकरण 5, 5 इक्वेशन बन चुकी। अब सुनना, अब हमारे पास क्या निकल के वैल्यू आई, x² प्लस y² की वैल्यू आ गई 12, और इक्वेशन 4 के अंदर देखो x² और y² हैं, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये जो x² y² खत्म होगा तभी x की वैल्यू निकलने लायक होएगी। तो अपन यहाँ एक काम कर सकते हैं कि जो ये इक्वेशन 5 है, समीकरण 5 है, इसका मान 4 में रख दो, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ, ध्यान समझना, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 4, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। जैसे ही इस 5 का 4 में रखा तो 12 तो अपनी जगह ही है, 12 बराबर 12 प्लस इस x² और ये जो y² है, इन दोनों, ये दोनों हो गए गायब, और इन दोनों की जगह लिख दिया अपने 12, क्योंकि x² प्लस y² बराबर 12 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये 12 ये हैं, ये 12 ये हैं, लेकिन ये x² y² मिला के 12, ये 5 की वजह से, फिर -6x ये रहा, और -2√3y, वो सब अपनी जगह, ठीक है ना। अब देखो ये 12, उस 12 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 12 हो गया, इधर क्या बचा फिर 12 -6x -2√3y। अब अपन बच्चे करेंगे इसको कि एक काम करते हैं, 2√3 को इधर ले आते हैं, तो 2√3y बराबर 12 -6x, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। अब अपन यहाँ देखो, ये रूट की वैल्यू, रूट की जब भी वैल्यू हो तो रूट को खत्म करने की कोशिश करो, तो यहाँ अपन करेंगे वापस से स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जैसे वर्ग किया तो 2√3y इसका भी वर्ग हो गया, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, और 12 -6x इसका भी स्क्वायर हो गया। इसके बाद ऊपर देखो इधर बच्चे, अब यहाँ 2√3y का स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो वो हो गया 4, और फिर इंटू में √3, तो √3 पर भी स्क्वायर लगा, तो √3 × √3 ओनली 3, तो 4 × 3y, यानी कि 12y लिख दूँ मैं इसको, समझ गए होंगे आप, ये 12y², क्योंकि y का भी तो स्क्वायर है, बराबर यहाँ a - b का स्क्वायर, यानी कि a² 144 हो गया, 12 का स्क्वायर। चलो एक बार पूरा खोल देता हूँ, फिर कहीं कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे कुछ। a² b² -2ab, ठीक है। तो 12y² बराबर 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 36x² -12 24, और 24 के 24, 12 2 14, 144x, ठीक है बच्चे, 144x। अब देखो, अब यहाँ इतना करने के बाद
अब हमेशा जब भी x और y की वैल्यू निकालनी हो ना, तो कभी भी देखो x और y दोनों जब साथ रहेंगे तो कभी आंसर नहीं आना, या तो पूरा क्वेश्चन x में रहे या फिर पूरा क्वेश्चन y में रहे, बहुत ज़्यादा ध्यान देना ना। तो अब हमारी कोशिश रहेगी पूरा का पूरा क्वेश्चन, देखो x 2 बार है y 1 बार, तो पूरा क्वेश्चन को x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, अपने समीकरण 5 जो था, इक्वेशन 5 जो थी, उसकी वैल्यू पुट करी थी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह अपने देखो यहाँ रखा था ना 4 में रखा था, 12 रखा था x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह। इसी को अगर अपन ये कह दें कि अगर मैं x स्क्वायर को इधर भेज दूँ, देखो ध्यान से समझो, अगर मैं 12 माइनस एक्स स्क्वायर भेज दूँ तो बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ से ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ये वाली वैल्यू 5 से। तो हमें यहाँ पर यही नोटिस करना था कि इस वाई स्क्वायर को गायब करें तो कैसे करें, तो वाई स्क्वायर को रखा जा सकता है 12 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बाकी वो सब। और ये जो करने की हमें परमिशन किसने दी, ये परमिशन दी समीकरण 5 ने। तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 5, समीकरण 5 से। समझ पा रहे हो, हर चीज का रीजन लिखना है। अब समझो आगे, ये भले यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है बच्चे। चलो अब देखो, अब इसको खोल लो ब्रैकेट को। तो जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 144, फिर 12 को माइनस के एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर बराबर 144 के 144, 36 एक्स स्क्वायर का वो और 144 एक्स। अब आपको पता ही, जब ये 144 इधर आएंगे तो इससे ही कट जाएंगे, ठीक है। पीछे क्या बचा, पीछे माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, 36 को इधर ले आओ, माइनस का 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो माइनस का 114x है, इसको भी इधर ले आओ, 114x बराबर 0 ले लो एक तरीके से, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन अपना रहेगा, माइनस का 48x स्क्वायर माइनस का 144x बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है बच्चे, 48 कॉमन आ सकता है एज इट इज। तो अपन ने कॉमन ले लिया, माइनस का 48 कॉमन ले लिया, माइनस का 48 और x भी ले लिया, क्योंकि दोनों में x भी है और 48 भी है, ठीक है ना। चलो तो माइनस से माइनस कट गया, 48 से 48 कट गया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, और x से x कट गया, तो यहाँ इस पूरी वैल्यू में बचा सिर्फ x, माइनस x से x कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 48 3 जा 144 बराबर 0। अब समझना आप, इस 48x को 0 के नीचे मत भेज देना, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं, गुणनखंड है, और गुणनखंड बारी बारी कंपेयर होंगे। यानी कि एक बार 48x 0 से कंपेयर होगा, तो एक बार x प्लस 3 0 से कंपेयर होगा। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि यहाँ पर x बराबर 0। अब ये जो 48 इसके नीचे जाएगा ना, हाँ ये हो 0 गया पूरा ही, क्योंकि किसी संख्या में या संख्या का 0 में डिवाइड करने पर 0 होता है, और ये हो गया -3। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक बार x 0 है, एक बार x 3 है। बस हमें x की वैल्यू तो आ चुकी, अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए y की, और वो सबसे इजी वे में कहाँ मिलेगी, 5 में। तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार द वैल्यू ऑफ x बराबर 0 पुट इन इक्वेशन 5। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण x बराबर 0 का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 का है, ये रहा 12 बराबर x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मेलिटी है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है 0 का। तो 12, अब समझना बच्चे ना, 12, और जो y का स्क्वायर था वो इधर आ गया रूट में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपको पता है 12 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कल भी सिखाया था, 6 और 3, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया, तो 2√3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2√3। कैसे आई कि जब हमने x को 0 रखा, वेरी ध्यान समझना ना, जब हमने x को 0 रखा तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0, 2√3। समझ पा रहे हो, c, ये c के कोऑर्डिनेट है। फिर से लिख देता हूं, जब हमने x को 0 रखा तो y 2√3 आया, तो जो तीसरा शीर्ष था वो 1 मिनट के लिए ये आंसर आ गया। लेकिन कब, जब 0 रखा था तब,
लेकिन अभी तो 3 रखना बाकी है। चलो अब अपन x बराबर -3 रखते हैं, ठीक है। x बराबर -3 रखा, फिर से इसी समीकरण 5 में 12 बराबर -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी 5 में रखना है। 12 एक्स स्क्वायर जगह -3 का स्क्वायर और वो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, तो 12 12 -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस वाई स्क्वायर, तो 12 9 इधर आके माइनस क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर। 12 में से 9 गए तो 3 वाई स्क्वायर। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, √3। इसका मतलब ये है बच्चे, सी के निर्देशांक यानी कि तीसरा जो शीर्ष था उसके क्या हो गया, एक्स हमने क्या रखा -3 रखा, तो वाई क्या आ गया √3। तो इस तरीके से जो अपन अगर बात करें, देयरफॉर द थर्ड वर्टेक्स, अतः तीसरा शीर्ष सी। अब देखो उसके आंसर कितने हो सकते हैं कि एक बार ये अपने 0 रखा तो 2√3, एक आंसर तो ये हो गया, या फिर सी के फिर हो गए -3 रखा तो √3 हो गया। तो ध्यान रखना दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। इतना पूरा करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने बड़े आसानी से इसको कर लिया है। इस तरीके से अपने 9.1 कंप्लीट।